राजेश गुप्ता सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं उदित नारायण सिंह हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस मीटिंग की शुरुआत हम करेंगे अपने त्रिदेव को प्रणाम करते हुए, अपने साइंटिस्ट डॉक्टर मुकुंद सर को प्रणाम करते हुए कि सच में इन लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जो हर घर की नीड है। आज हम बात करेंगे आयुर्जल 500 प्लस। गजब का प्रोडक्ट सर, गजब का। अगर एक बार हमें यह समझ में आ गया कि इस प्रोडक्ट की ताकत क्या है, ये प्रोडक्ट हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, इसके बाद फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप इसके ऊपर, इसके साथ, और फिर आपका अपना खुद का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जब इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा, वो मायने रखता है। कहीं सुनी बातें लोगों से हमने सुना था, उनके घर में उन्होंने यूज किया था, वो सब मायने नहीं रखता है। जब आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है ना मार्केट में, फिर वो मजा आता है। आप पूरी ताकत के साथ कह पाओगे, पूरी ताकत के साथ समझा पाओगे। तो चलिए, हम लोग आज अपने इस मिशन की, जो हेल्दी इंडिया मिशन है, जिसके तहत आपको ये प्रोडक्ट दिया गया है, हेल्दी इंडिया मिशन के तहत, क्योंकि सच में ये हेल्दी इंडिया मिशन नहीं रहा, हेल्दी वर्ल्ड मिशन बन चुका है। और सही पूछिए तो मैं तो कहता हूं हेल्दी यूनिवर्स मिशन है, कि पूरे इस ब्रह्मांड में अगर कहीं जीवन है और वो व्यक्ति अगर पानी पीता है, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम इसको किसको पिच करें, किसको बताएं। मैंने कहा सिर्फ उस व्यक्ति को मत बताना जो व्यक्ति जिंदगी में कभी पानी जिसने न पिया हो, या जो पीता ना हो। ठीक है ना? ऐसे कुछ लोगों को तो आप जानते होंगे जो पानी नहीं पीते हैं। जी हाँ, उनसे बात नहीं करनी आप, ये उनके लिए नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आयुर्जल 500 प्लस। नाम से ही शुरुआत करते हैं, आयुर्जल 500 प्लस। पिछली बार जब मैंने मीटिंग ली थी, उसमें मैंने बताया था कि आयुर्जल की क्या ताकत है। ठीक है, तो आयुर्जल 500 प्लस की शुरुआत करने से पहले एक क्विक रिवीजन हम फटाफट ले लेते हैं कि आयुर्जल में क्या था। देखिए, आयुर्जल क्या था, हम लोगों को मालूम है कि हमारे पूरे शरीर में 70% पानी है। दिस इज द मेजर फैक्टर। अगर उस पानी को ठीक कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। संसार में बहुत सी ऐसी जगह है जहां का पानी बहुत पावरफुल है। जैसे फ्रांस में एक जगह मैंने नाम लिया था लॉर्ड्स, मैक्सिको में टैलकॉट, पाकिस्तान में एक जगह का नाम लिया हुंजा वैली। आबे जमजम का पानी लेके आते हैं हमारे मुस्लिम भाई जो हज के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में अपने गंगोत्री। इन सब जगहों के पानी को जब टेस्ट किया गया तो इसमें 3 प्रॉपर्टी कॉमन निकली थी। पहली प्रॉपर्टी थी कि एवरीवेयर, जहां जहां की मैंने बात की, इन सब जगहों का पानी अल्कलाइन था। दूसरा था ये एंटीऑक्सीडेंट था। एंटीऑक्सीडेंट को मेजर करते हैं ओआरपी में। ओआरपी स्टैंड फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण को कम करने की क्षमता। मतलब अगर ओआरपी नेगेटिव है तो हमारे लिए बढ़िया है, ओआरपी पॉजिटिव है तो नुकसानदायक है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर था। माइक्रो क्लस्टर मींस नॉर्मल वाटर में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 15 के 20 मॉलिक्यूल्स एक साथ टुगेदर ग्रुप में होते हैं, और माइक्रो क्लस्टर वाटर में ओनली 5 to 8। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये था कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम बढ़िया से बढ़िया फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, वाइटमिन्स ले रहे हैं, ये उनमें इजिली पेनिट्रेट कर जाता है और उनके मैक्सिमम न्यूट्रिशंस वैल्यू को निकाल के हमारे बॉडी को देता है कि नहीं गजब का? यस। और हमने लाइव डेमो में भी देखा था कि ये तीन की तीनों पावर्स हमारे आयुर्जल के पानी में थे। अब हम बात करते हैं आयुर्जल 500 प्लस की। जैसा कि इसका नाम ही है आयुर्जल 500 प्लस, मतलब 500 प्लस। अगर कहीं पर टीडीएस 500 से ज्यादा है, वहां भी ये प्रोडक्ट बढ़िया काम कर सकता है। पानी पे दिक्कत क्या हमारे आयुर्जल में आ रही थी आपको?
कि अगर पानी का टीडीएस ज्यादा है, पानी का हार्डनेस ज्यादा है, वहां थोड़ी लिमिटेशंस थी उसकी, ठीक है ना, क्योंकि वो 500 टीडीएस तक के लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं उसकी, लेकिन 500 से ज्यादा है तो वहां हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, ये 500 से ऊपर के टीडीएस है, वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा। कई बार क्या होता है ना कि टीडीएस कम होता है बट पानी का जो हार्डनेस है ना वो ज्यादा होता है, वहां फिर दिक्कत आने लग जाती है। तो यहां ये प्रोडक्ट यूनिवर्सल प्रोडक्ट हो गया, चाहे टीडीएस कम हो चाहे टीडीएस ज्यादा हो, मतलब ये नहीं कि 500 से नीचे नहीं लगेगा, वहां भी काम करेगा। और अगर 500 से ऊपर भी टीडीएस है, 2500 टीडीएस तक, वहां भी ये प्रोडक्ट बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें 9 फिल्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं। जी हाँ, 9 फिल्टर्स पूरे मार्केट में सर्वे कर लीजिए, इतनी फैसिलिटी के साथ में कहीं कोई वाटर प्यूरिफायर है ही नहीं। बड़े बड़े आयनाइजर कंपनियां जो बना रही हैं, पानी को अल्कलाइन करती हैं और एक इस बात को लेकर मार्केटिंग कर रही हैं। सर मैं खुद उस कंपनियों में काम कर चुका हूं। इसके पहले एक बहुत बड़ी कंपनी अल्कलाइन वाटर आयनाइजर की, उसमें मैं नेशनल ट्रेनर था। ऑल ओवर इंडिया ही मेरे प्रेजेंटेशन रखे जाते थे और मैं वहां जाकर के 40 से 45 मिनट अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार्स में मेरे अपने प्रोग्राम रखे जाते थे, वहां मैं देता था। और प्रोडक्ट को कितने का होता था? मिनिमम 2.5 लाख से लेके सॉरी 4.5 लाख 5.5 लाख। एक छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे, उसके अंतर समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग अपने आ जाएंगे टॉपिक पे। देखिए वहां जब मैं काम कर रहा था, मैं क्यों आया यहाँ पर, इसमें एक छोटा सा रीजन है कि वहां जब मैं काम कर रहा था तो मैंने देखा कि अगर उन 7-8 तरह के पानी देती थी वो प्रोडक्ट्स, सबसे पहले 3-4 तरह के एसिडिक, फिर न्यूट्रल और 3 तरह के अल्कलाइन। लेकिन उनका उपयोग क्या था? उनका उपयोग था, अगर आप 11 पीएच के पानी से आप एप्पल वॉश करते हो, आप ग्रेप्स वॉश करते हो, आप अपने घर की सब्जियां बहुत बढ़िया क्लीन हो, नो डाउट, बिल्कुल। 10 पीएच के पानी से अगर आपके इंक का स्पॉट लग गया है ना आपकी शर्ट में, निकल जाएगा। 3 पीएच के पानी से आप बालों को शैम्पू कीजिए, बढ़िया बाउंस आएंगे, गजब का आपका दिखेगा, ये बाउंस बढ़िया देता है। वही 3 to 4 पीएच का पानी अगर आप पौधों में डालते हो, ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में आई कि सर क्या जो आदमी 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करता है, वो ग्रैप्स या फ्रूट वॉश करने के लिए करता है? नो। क्या वो उनका स्पॉट निकालने के लिए करता है? नो। क्या वो पौधों के लिए ग्रोथ के लिए लिया था उसने 4.5 से 5 लाख का? नो। फिर किस लिए लिया था उसने? उसने परचेज किया था अपनी हेल्थ बेनिफिट के लिए। और वहां पर भी हम रिकमेंड करते थे कौन सा वाटर पीने के लिए? 7.5 से 8.5 या मैक्सिमम 9 पीएच का पानी, ठीक है ना। हमने उसे परचेज किया था, किसी ने भी जिसने भी उसको परचेज किया था। और हमारा इक्विपमेंट सिर्फ एक तरह का पानी देता है, वो है 7.5 से 8.5 पीएच का पानी। फिर आप खुद सोचिए कौन सा बेटर हुआ? वाई टू वेस्ट अवर दैट हार्ड अर्न मनी? जो हमने इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है, सिर्फ बालों में बाउंस लाने के लिए हम 4.5 लाख 5 लाख रुपए नहीं लगा सकते। हेल्थ बेनिफिट, और हेल्थ बेनिफिट पे भी एक डॉक्टर को मैं पढ़ा था, जॉन पॉलिंग, उनका कहना था कि 99% डिजीज आर ड्यू टू द मिनरल डिफिशियंसी। मतलब मिनरल होना चाहिए पानी में। लास्ट में सेशन में मैंने बताया था आपको कैसे मिनरल्स इसमें कितने होते हैं, कैसे हैं, आज भी इस पर डिस्कस करेंगे हम। डॉक्टर ओटो एच वार्बर का कहना कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरमेंट। अगर हमारे बॉडी का एनवायरमेंट अल्कलाइन हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारी भी उसमें टिक नहीं सकती। इसलिए परचेज किया था हमने। और ये सारे बेनिफिट यहां सिर्फ हमारा इक्विपमेंट 24,999, 25 भी नहीं, 24,999, और उससे बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। देन व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर दिस इक्विपमेंट? समझ में आ गई बात? यस। अब हम बात करते हैं ये प्रोडक्ट का। इसमें 9 डिफरेंट फिल्टर्स हमने यूज किए हुए हैं और एक एक फिल्टर को हमने इतनी बखूबी इस्तेमाल किया है और बढ़िया ग्रेडेड क्वालिटी की चीजें यूज की है। सो हम लोग देखें हमारे फिल्टर क्या क्या है। यस, चलिए आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट एक मिनट रुकिएगा।
सर क्या मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है? हाँ सर। दैट्स नाइस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए आपके सामने हमारा है आयुर्जल 500 प्लस विद एडवांस टेक्नोलॉजी, क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन प्लस हेल्थ बेनिफिट। जी हाँ, ये पानी को सिर्फ अल्कलाइन ही नहीं बनाता, अल्कलाइन तो एक क्राइटेरिया है, वो तो हमें मिलता ही है। ये पानी को साफ सुथरा करता है, प्यूरिफाई करता है बिल्कुल, और हेल्थ बेनिफिट से भरपूर पानी हमें देता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप अपने घर में अपने हाथ से मिनरल वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे सर मिनरल वाटर तो 20 रुपए में बोतल मिल जाती है बाजार से। सर दैट्स नॉट मिनरल वाटर। पहले, आज भी हम लोग दुकान पे जाते हैं तो ये कहते हैं एक मिनरल वाटर की बोतल देना, लेकिन सर वो मिनरल वाटर नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वंस देयर इज अ नो मिनरल सो यू कांट राइट एज ए मिनरल वाटर। अब उन्होंने क्या किया, वो लिखते हैं उस पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। क्या लिखते हैं? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। यस, ये जो पानी है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, मिनरल नहीं होता है। और इसका एग्जांपल मैं दूं, आप कभी टीडीएस चेक करके देखना। टीडीएस स्टैंड फॉर टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, पानी में मिनरल की संख्या। सर डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन जाए के अनुसार, या आप इसको जब चीज को समझे तो आप देखेंगे कि 250 से 500 का टीडीएस बेस्ट होता है। 100 टीडीएस तक आप पी सकते हैं, 100 से नीचे है देन खतरनाक है। 99% ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का आपको जो टीडीएस मिलेगा बिलो 50 मिलेगा। यस, मिनरल है ही नहीं। चलिए हम अब अपनी बात पे आ जाएं कि हमने 9 डिफरेंट फिल्टर्स को यूज किया है, और वो 9 डिफरेंट फिल्टर क्या क्या है। उसमें सबसे पहला जो फिल्टर है वो है हमारा स्पन फिल्टर। स्पन फिल्टर मार्केट में बहुत है, देन हम उनसे अलग कैसे हैं? जी हाँ, हम अलग हैं। हम सबसे पहली बात तो धनवंतरी ही पूरे मार्केट से अलग है, क्योंकि हमारे त्रिदेव का जो विजन है वो बहुत गजब का है। उसमें है कि हम जब भी देंगे, जो भी देंगे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। जी हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट है। यहां आप शुरुआत से देखिए, जो बाहर स्पन फिल्टर का जो प्लास्टिक है ना, मेल्टेड पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है। मार्केट में जितने आते हैं वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से यूज करते हैं, यहां हमने वर्जिन प्लास्टिक को यूज किया है। इसके बीच में जो स्पन है उसका मेन काम क्या है कि लार्ज एंड फाइन जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना। इसके लिए हमने जो स्पन को डबल लेयर में बनाया है। पहले लेयर के जो पोर्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, जहां बिग टर्बिडिटी, बड़े साइज की गंदगी आके स्टक होती है। जो सेकंड लेयर है, जो इनर लेयर है, वो फाइन होता है, और वहां स्मॉल लेवल की छोटे पार्टिकल्स वहां आके स्टक होते हैं। तो स्पन से जो निकलने के बाद जो पानी है वो बड़ा साफ सुथरा आगे पहुंचता है। अब यहां पर देखिए, जो मेन पानी की बड़ी गंदगी है वह तो यहां रुक रही है, तो इस फिल्टर की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। हर 15 दिन पे एक बार स्पन को निकाल के आप शेक करके क्लीन करके फिर अंदर डाल दीजिए, और 3 महीने के बाद इस स्पन को चेंज करना जरूरी होता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क चल सकता है, जैसे कई जगह का पानी बहुत बढ़िया है, वहां 4 महीने चल जाएगा, लेकिन डिपेंड्स अपॉन योर वाटर क्वालिटी, इनपुट वाटर क्वालिटी। कई जगह पानी में सोरा बहुत होता है, गंदगी बहुत ज्यादा होती है, टर्बिडिटी बहुत होती है, हो सकता है वहां 2 महीने में चेंज करना पड़े। तो मैंने जो कहा कि हर 15 दिन पे अगर आप इस फिल्टर को एक बार चेक कर लेते हैं, और इट इज इजी, आपको कहीं से कोई बुलाने की जरूरत नहीं बाहर की। स्पन फिल्टर को ऊपर स्पन के ढक्कन को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करेंगे, थोड़ा सा ताकत लगेगा, तो आप इजिली उसको खोल देंगे। एंड सेंटर में स्पन होता, हाथ से निकालिए उसको, पानी से वॉश करके फिर दोबारा उसमें डाल। ठीक है, 15 दिन पे, और 3 महीने के बाद एक नया। बहुत कॉस्टली नहीं है, 40 से 50 रुपए में आ जाता है, तो इजिली आप खुद भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला फिल्टर क्या है हमारा? स्पन फिल्टर। सेकेंड फिल्टर की अगर हम बात करें तो दैट्स द कार्बन फिल्टर। सर कई बार जब मैं कहता हूं अपनी मीटिंग में कि ये कार्बन फिल्टर पानी को पानी बनाने का काम करता है, तो लोग हंसते हैं, सर पानी को क्या पानी बनाना है? मैंने कहा जी हाँ, पानी को पानी बनाना पड़ता है, आदमी को आदमी बनाना पड़ता है। आज कोरोना की इस महामारी में हम आदमी होकर के भी क्या आदमी हैं? सर आपने अगर पाटिल सर का लेक्चर सुना होता, सर आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जी हाँ, आदमी को आदमी बनाना पड़ेगा। इस महामारी के दौर में आप जिस भी कंडीशन में हैं, आपको लग रहा हो कि आप बड़े बिटर कंडीशन में, लेकिन आप चारों ओर अपनी नजर दौड़ाएं, आप देखेंगे लोग आपसे ज्यादा बुरी कंडीशन में हैं। आपके अंदर ताकत है, आप उनकी हेल्प कर सकें। जो भी कर सकते हैं आप कीजिए, सच में कीजिए उनकी हेल्प, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए कोई और सोच रहा है। यहां जो मैं बात कर रहा था, आदमी को आदमी, हमें बनना पड़ेगा आदमी, लोगों की हेल्प हमें करनी पड़ेगी। तो यहां ये हमारा कार्बन फिल्टर पानी को पानी बनाने का काम करता है। मतलब ये है साफ कि पानी की जो डिफिनेशन है कि पानी क्या होता है, पानी एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, मीन्स पानी के अंदर ना तो कोई कलर होना चाहिए, ना ही कोई टेस्ट होना चाहिए, ना ही कोई ऑर्डर होना चाहिए। तो पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। और ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, पानी में अगर कोई क्लोरीन है मान लीजिए, या कोई भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पानी में कोई कलर है किसी गंदगी के कारण से, पानी में कोई बैड टेस्ट है, किसी तरह का बैड ऑर्डर है, उन सब चीजों को, लेट नॉट ओनली बैड ऑर्डर, लेट इज द गुड ऑर्डर आल्सो, पानी में होना ही नहीं चाहिए कोई किसी तरह का ऑर्डर, कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। ये इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को क्लीन करता है। जो मैंने कहा ना, पानी को पानी, यस, ये पानी को पानी बनाता है। जो एक्चुअल पानी है वो उस रूप में इसको लेके आता है। तो ये हमारा सेकंड फिल्टर था, दैट्स द कार्बन फिल्टर। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, कार्बन फिल्टर बाजार में बहुत सारे हैं। 99% जो कार्बन फिल्टर चारकोल फिल्टर सस्ते होते हैं। यहां आप देखिए, हमारे साइंटिस्ट ने यहां पर चारकोल फिल्टर को यूज नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है, यहां पर ग्रेनुलर ब्लॉक एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया है, जो कि कॉस्टली होता है। मैंने पहले ही कहा था कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, साथ में हम क्वालिटी ओरिएंटेड है। क्वालिटी बहुत हमें महंगा पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करेंगे, उसी कॉस्ट में आएगा ये। तो नेक्स्ट फिल्टर की हम बात करेंगे, दैट्स आवर थर्ड फिल्टर, दैट इज द सेडिमेंट फिल्टर। जैसा कि इसका नाम ही है सेडिमेंट फिल्टर, ये किसी भी तरह के सेडिमेंट्स, चाहे वो डर्ट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो एल्गी हो, पानी में जो भी इस तरह के बड़े सैड कह सकते हैं आप, उनको ये वहां से रिमूव करने का काम करता है। और सेडिमेंट फिल्टर उन सारी चीजों को निकाल के पानी को और ज्यादा बढ़िया साफ सुथरा बनाता है। ठीक है, दिस इज अवर थर्ड फिल्टर। नाउ द फोर्थ फिल्टर कम्स। फोर्थ फिल्टर क्या है, वो आरओ मेम्ब्रेन है। अब जैसे ही मैं आरओ की बात करता हूं, लोग कहते हैं सर आरओ तो गुड मिनरल भी निकाल देता है, बैड मिनरल भी निकाल देता है, देन व्हाई यू हैव यूज्ड आरओ। सर आरओ इज नॉट बैड, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आरओ खराब नहीं है, आरओ की यूटिलाइजेशन कहां होनी चाहिए वो हमें नहीं पता है। हमारा क्या है, हम तो बढ़िया सी एक्ट्रेस आती है टीवी पे, वो कहती है ये हमारा आरओ का पानी बहुत बढ़िया साफ सुथरा है मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, और हम भी समझते हैं यस ये भी मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हम फिदा हो जाते हैं और हम भी उस आरओ को यूज करने लगे। सर क्या आपने किसी वाटर एक्सपर्ट से कंसल्ट किया कि आपके यहाँ आरओ की जरूरत है कि नहीं है? आपने बीआईएस स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को देखे, डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशंस देखा क्या कहता है? नहीं, सिर्फ आपने टीवी पे ऐड देखी और आपने, सर ऐड तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहां उनका पैसा मिल रहा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐड पे मत जाइए। आप रियली पानी यूज कर रहे हैं, वाटर एक्सपर्ट से मिलिए। आप मेडिसिन यूज करते हैं, आप एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जिनका एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलते हैं। जी हाँ, तो यहां पर भी आपको बात करनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ का बिल्कुल सीधा सा कहना है 250 से 500 टीडीएस के बीच में आरओ की जरूरत ही नहीं होती है। और सर 99.9% आप ये समझिए कि ज्यादातर लोगों के यहाँ जो म्युनिसिपलिटी का पानी आता है वो 150 से लेके 300-350 टीडीएस का होता है। हम उस पे भी आरओ लगा के बैठे होते हैं। वो क्या करेगा, जब 150 पे हम आरओ लगाएंगे तो वो तो 150 से नीचे लेके जाएगा और वो 50 से नीचे टीडीएस ले आता है। फिर हम सोचते हैं यार घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो गया, हमारे हड्डियां कमजोर क्यों? सर पानी में कैल्शियम ही नहीं है, मिनरल ही नहीं है, तो वो तो होगा ही होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन की एक खास चीज होती है कि ये बहुत ही हाई प्रेशर पे काम करता है। एक थिन लेयर होती है इसमें, उस के ऊपर हम बड़े हाई प्रेशर से पानी को देते हैं। वो क्या करता है, 0.0001 माइक्रोन लेवल तक की, उससे भी छोटी ट्यूबिडिटी को भी, उससे भी छोटे वायरस को, जर्म्स को भी ये निकाल देता है।
है कि नहीं गजब की। तो हमने इसके जो गुण है उसको यूटिलाइज किया। चाकू है, चाकू अच्छा है खराब है? अगर उससे हम गर्दन काटने का काम करते हैं तो गड़बड़ है ना। लेकिन वही हम सब्जी काट रहे हैं, फ्रूट काट रहे हैं तो अच्छा है। फायर है, अगर हम उस आग से खाना बना रहे हैं, अपने बॉडी को हीट देने के काम में ले रहे हैं उससे, अच्छा है। लेकिन अगर किसी के घर में आग लगा रहे हैं, गड़बड़ है। यही चीज है कि यहाँ आरओ का सही यूटिलाइजेशन, एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो इक्विपमेंट बना था, ये बना था इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। लेकिन हम लोगों ने इसका सीधे अपने रेजिडेंशियल पर्पज में स्टार्ट किया। हाँ, वहां होना चाहिए जहां टीडीएस बहुत हाई है, यस, और वहां काम करता है। आप देखिए हमने इसको यूटिलाइज किया यहाँ आरओ 500 प्लस में, ठीक है ना। यस, अभी आपके बात समझ में आई है। चलिए हम अगले फिल्टर की बात करते हैं। अब हमारा अगला फिल्टर है, दैट इज द यूएफ फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी तक पानी बहुत बढ़िया लेवल पे आ चुका है हमारा, ठीक है ना, क्लीन हो चुका है, सब कुछ बढ़िया हो चुका है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि धनवंतरी बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड है। यहां पर हम नहीं चाहते हैं कि अभी भी कोई दिक्कत रहे, तो इसमें हमने यूएफ फिल्टर को इस्तेमाल किया। और ये कोई भी आपकी चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज अगर पानी में है, तो यहाँ यूएफ फिल्टर उसको भी क्लीन करके सुपर क्लीन वाटर आपको देता है ना गजब। यस, एक एक स्टेप देखिए कितना सोच समझ के लिया गया है। अब हमारे पास पानी एक सुपर क्लीन वाटर आ चुका है। अब इसमें जरूरत क्या है? जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि 99.9% डिजीजेस आर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स की कमी के कारण। और 70% हमारे शरीर में पानी है। पानी में होना चाहिए कैल्शियम, पानी में होना चाहिए मैग्नीशियम, पानी में होना चाहिए पोटेशियम। कैल्शियम क्या करता है, सबको पता है कि आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, बढ़िया। मैग्नीशियम क्या करता है, हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है कि नहीं। तो यस, अगर पानी में कैल्शियम ही नहीं होगा, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, मिनरल फिल्टर, हम अगला फिल्टर लेके आए हैं दैट। और इस और जरूरी तत्व है हमारे शरीर के लिए, फंक्शन के लिए, उन यहां हम प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम पे मैं कई बार बता चुका हूं आपको, देखो पानी में अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मेरे शरीर को तो कैल्शियम की जरूरत है, उसकी तो रिक्वायरमेंट है, एडिक्शन है उसको कैल्शियम की। यस, चाहिए चाहिए उसको भाई। जब आदमी को जो नशा करता है उसको एडिक्शन होता है ना, तो जब नहीं मिलता तो क्या करता है, चाहे घर से चोरी करे, उठाता है घर से पैसे। यहाँ भी इसको कैल्शियम चाहिए, एडिक्शन है कैल्शियम का हमारे बॉडी को, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ये क्या करेगा, ढूंढेगा कैल्शियम कहाँ, एंड बोन्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम। देन ये बोन्स से हमारी कैल्शियम चुराएगा, एंड इट इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस। जो डॉक्टर लोग बैठे हैं अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। हड्डियों का खोखलापन, हड्डियों का कमजोर होना। अगर लगातार आपने 50 से 60 टीडीएस से नीचे का पानी पी लिया, 100 टीडीएस से नीचे का पानी पी लिया, जबकि लोग 10 टीडीएस और 20 टीडीएस पी रहे हैं, मैं तो देखता हूँ हैरान रह जाता हूँ। तो सर, घुटनों में दर्द होना, हड्डियों का कमजोर होना, होना ही होना है, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बचा ही नहीं सकता। आज मैं देख रहा हूँ 40 साल 45 साल के लोग कहते सर घुटनों में दर्द हो रहा है, इतनी कमजोर हो गई हड्डियां। यस, ये मेन कारण। चलिए, तो आपके पानी में मिनरल होना चाहिए। और यहां धनवंतरी के आयुर्जल 500 प्लस में 6 फिल्टर के रूप में हमने गजब का पावरफुल मिनरल फिल्टर यूज किया है, जो इन सारी कमियों को दूर करता है। तो ये 6 फिल्टर हमारे हो गए। अब बच गए हमारे 3 फिल्टर और। उन 3 फिल्टर में जो हमने 7वां फिल्टर यूज किया है, वो क्या है, आज का ट्रेंड है। ट्रेंड क्या होता है, चलन। एक टाइम था, आप लोगों को भी याद होगा, बेल बॉटम 36-36 इंच के होते थे, है ना, पीछे चेन लगी होती थी, क्योंकि जमीन में लगता था कट ना जाए, चेन लगा देते थे, वो चलन था, ठीक है। फिर पतली मोहरी का चलन आ गया, बिल्कुल पतली पतली एकदम टांगे। यहां वाटर इंडस्ट्री में आज चलन है कॉपर का। किसी भी वाटर फिल्टर को ले लीजिए जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो कहेंगे सर हमारे यहाँ कॉपर है। क्यों कॉपर है, एक बार पूछ के तो देखो आप, नहीं पता ज्यादातर लोगों को। सर कॉपर एक कोई नई चीज नहीं है आज कि आज इन्वेंट हुई है। कॉपर का यूटिलाइजेशन बहुत पहले से होता चला आ रहा है। कॉपर को आप समझो, आप देखो, आप घर में दादा जी या बाकी लोग, आपका पुराने लोग क्या करते थे, बर्तन रखते थे कॉपर का, तांबे का एक लोटा होता था या तांबे का जग होता था, उसमें रात को पानी रखते थे, सवेरे पीते थे। कॉपर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज है कि कॉपर में क्या होता है,
कॉपर के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी का पावर होता है। अगर हमारे शरीर में स्टमक में कहीं सूजन है, कोई इस टाइप की दिक्कत है, तो वो एंटी इंफ्लामेटरी होने के कारण उसको सूजन को कम करता है। कॉपर एक एंटीबैक्टीरियल है, किसी तरह के बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, उनको भी खत्म करता है। अगर अल्सर है हमारे यहाँ, गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इन पे कॉपर बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहां हमने 7th फिल्टर के रूप में यूज किया है कॉपर को, और इसके सारों गुणों को भी हमने यूज किया है। मैं बेसिकली रहने वाला कानपुर का हूं, तो कानपुर के जस्ट पास में गंगा नदी है। जब हम उसको क्रॉस करते थे लखनऊ जाने के लिए, तो मुझे याद है, हम बचपन में छोटे भी थे, तब जेब से एक सिक्का निकाल के पानी में डाल देते। मुझे नहीं पता था क्यों डाल देते हैं लोग, सारे बस में कोई जा रहा है, अपनी कार से जा रहा है, उस समय थोड़ा सा स्लो किया और निकाल के पानी में डाल दिया। जब मैंने वाटर इंडस्ट्री पे काम करना स्टार्ट किया, फिर मैंने इस पर स्टडी करने की कोशिश की, क्यों भाई लोग रिवर्स में क्यों डालते हैं पानी के सिक्के। तब मुझे वहां स्टडी करने में मिला कि पहले जो सिक्के होते थे ना, तांबे के हुआ करते थे, और लोग पहले नदियों का पानी पीते भी थे। तो उस समय से प्रचलन है कि उस तांबा डाला जाता था पानी में, जिससे कि वो पानी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और आपका ये सारे एंटी इंफ्लामेटरी, इन सब गुणों के कारण से पानी को बढ़िया बनाता था। लेकिन बाद में कांसे के सिक्के में लोग वो आदत चल पड़ी थी, वो डालते रहे। तो समझे बात को आप, तांबा कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमने 7th फिल्टर के रूप में कॉपर फिल्टर को यूज किया, और इसके बाद जो 8th फिल्टर है, उस पर तो हमारी मास्टरी है कि नहीं, हम उसके लिए जाने जाते हैं। दैट इज अवर द नेक्स्ट फिल्टर इज धन्वंतरी आयुर्जल 500 फिल्टर, 500 प्लस फिल्टर। क्योंकि हमें पता है कि पानी को पानी कैसे बनाया जाए, हमें पता है कि पानी को हाइड्रोजन रिच कैसे बनाया जाए, हमें पता है कि पानी की ओआरपी को नेगेटिव ओआरपी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमें पता है कि पानी को एंटीऑक्सीडेंट कैसे बनाएं, पानी को एंटी एजिंग कैसे बनाएं। यस, ये सारे गुण हमारा आयुर्जल 500 प्लस फिल्टर, वो आयुर्जल नहीं है जो आप देख रहे हैं पहले हमारा कैंसर, इससे अलग, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, थोड़ा बेटर, तो ये उससे अलग है। और यहां हमने और भी बढ़िया ढंग से इसको बना करके आयुर्जल 500 प्लस फिल्टर को यहाँ पे यूटिलाइज। तो 8वां फिल्टर क्या है, आप सब मास्टर है इसमें, है ना, आयुर्जल 500 प्लस फिल्टर। एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम हमारा जो है, इस पर हम अभी के पानी कितना बढ़िया हो चुका है, आपका पूरा क्लीन हो चुका है, कोई टेस्ट नहीं है उसमें, कोई आपका सेडिमेंट नहीं बचा है, कोई उसमें ऑर्डर्स नहीं है, मिनरल से भरपूर हो चुका है, एंटीऑक्सीडेंट हो गया है आपका, ये पानी के अंदर माइक्रो क्लस्टर्ड हो चुका है, सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है जो आबे जमजम के पानी में थी, जो आपके नॉर्डन आउ के पानी में थी, जो लॉर्ड्स के पानी में थी, या विराट कोहली जो पानी पीता है वो मंगवाता है कहां से, एवियन से, उस पानी में, वो सारी प्रॉपर्टी आपके पानी के ग्लास में आ चुकी है। लेकिन अभी भी धनवंतरी क्योंकि चाहती है कि आपके पास जो भी चीज पहुंचे वो फुल प्रूफ पहुंचे, 1% का दिक्कत ना हो। अब हम नहीं चाहते हैं कि 1% भी कोई इसमें माइक्रो जम्स हो, कहीं कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो, आपको कोई दिक्कत आ सके। तो यहां हमने अपने 9th फिल्टर के रूप में यूज किया है, दैट्स द यूवी फिल्टर। अल्ट्रावायलेशन के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू, यूवी के थ्रू हमने 99.99% आपके हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया को यहां किल किया है। अब जो आपके हाथ में पानी है ना, वो बढ़िया क्लीन है, साफ पानी, ये आपको यूटिलाइज कर, यहां पी सकते हैं, यस यस पी सकते हैं आप। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज ऑल ओवर इंडिया में बैठे हुए हैं, देखिए मैं एक ही चीज चाहूंगा, आपके घर में आयोजन होना चाहिए। मार्केटिंग तो बात की बात है सर, मार्केटिंग बात की बात है, सबसे पहले आपका हेल्थ जरूरी है, और आपका हेल्थ जब जरूरी है, आप अपने घर में इसको यूज करेंगे, तो सर आप यकीन मानिए, आप फिर जब किसी को बताने जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा। मानते नहीं मानते बात को? यस, एक छोटा सा एग्जांपल दे, यूपी में तरबूज बहुत होता है, ठीक है, खूब खाया हुआ हम लोगों ने, बड़े बड़े तरबूज होते हैं, यूपी के बराबर का साइज का तरबूज, स्पेशली जो ये गंगा नदी के किनारे नहीं होता, इतना बड़ा तरबूज कहीं और नहीं होता है। कैसा होता है खाने में? मीठा होता है। अब मान लीजिए किसी पार्ट के किसी व्यक्ति ने उसको नहीं खाया हुआ है,
ठीक है ना। उसको कोई जाके बोले तरबूज खट्टा होता है, वहां अगर वो यूपी वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने तरबूज को खाया हुआ है, तो क्या बोलेगा? मतलब बेवकूफ है, ये गलत बात कह रहा है, तरबूज मीठा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका है, उसने उस चीज को यूज किया हुआ है। सर आपका जो खुद का यूज किया हुआ है ना, उसको कॉन्फिडेंस को कोई बीट नहीं कर सकता है। आपके हर घर के, अभी एक दिन मैं मीटिंग ले रहा था अपने धनवंतरी के एक लीडर्स के साथ में, काफी हमारे अच्छे लीडर हैं, उनसे जब मैं बात कर रहा था, हो सकता है साथ आज बैठे भी हो, तो उन्होंने मेरे को बात कही कि सर मेरी वाइफ लेके आई मेथी, और मेथी को उसने जो है ना दो जगह रखा, एक पानी आयोडीजल से वॉश किया और एक नॉर्मल वाटर से। जब उन्होंने मेथी को वॉश किया इस पानी के साथ में आयोडीजल से, तो सर बहुत ज्यादा गंदगी निकली, वो पानी बहुत काला था। मतलब आयोडीजल बेटर क्लीन कर रहा है, ठीक है ना। जो मैंने फ्रूट वॉश की बात की, आयोडीजल से भी होता है। आपने इस पानी से खाना बनाने के पहले अपने अगर चावल को धोया, दाल को धोया, बहुत बढ़िया रहा, तो इस पानी से जब वॉश किया उन्होंने तो ज्यादा, तो ये किसकी, ये टेस्टिमोनी उदित नारायण सिंह के पास नहीं थी, ये टेस्टिमोनी किसने दिया? उन्होंने, क्योंकि उन्होंने यूज किया। ऐसी जब आप सब लोग इसको यूज करेंगे तो हजारों लाखों टेस्टिमोनी आपकी अपनी होगी, और जब आपकी अपनी टेस्टिमोनी होगी उसको कोई बीट नहीं कर सकता। समझ के बात को मेरी? तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया आयोजल 500+। अब हम दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहली चीज डिस्कस करेंगे इसका मेंटेनेंस, और दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे इसका इंस्टॉलेशन। चलिए हम इंस्टॉलेशन पे आते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन जब भी हमने करना है तो आप इंस्टॉलेशन किसी ट्रेंड पर्सन से ही कराएंगे, समझे मेरी बात? हाँ, ट्रेंड पर्सन। व्हाट इज ट्रेंड पर्सन? धनवंतरी से कोई ट्रेंड पर्सन नहीं आएगा आपके यहाँ। ट्रेंड का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जिसको आरओ सिस्टम पे वर्क करने का एक्सपीरियंस हो, जिसने आरओ सिस्टम पे, वाटर सिस्टम पे काम किया हो, फिल्टर सिस्टम पर डील किया हो, वाटर फिल्टर पे, ही इज कॉल्ड द ट्रेंड पर्सन। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया अपने इंस्टॉलेशन की वीडियो है, पात्रिका सर ने जो बनाई हुई है, आप जाएंगे हमारे चैनल्स पे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको लीजिए अपने पास, उसको देखिए, पहले आप देखिए। मैं हर बार कहता हूं आप उसके सामने बैठ के मत देखिए, पहले आप देखिए। आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, एक बार भी समझ में आ जाएगा, फिर भी दो बार तीन बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कैसे होना है इंस्टॉलेशन। आपके पहले देखने का क्यों मैं कह रहा हूं, तो उसका रीजन बता रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं, जो आपके यहाँ जो इंस्टॉलेशन के लिए आए, जो ट्रेंड पर्सन, उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप नए हैं, उसको ये होना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हैं। यस, आपकी वैल्यू बनेगी जब वो लगा रहा है। अब वो भी देख, उसको भी दिखाइए फिर वीडियो अपने साथ बैठा करके फिर, क्योंकि आप देख चुके हैं पहले, आपको पता है। अब उसने भी देख लिया, उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। एक दो बार, एक बार देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा और वो फिटमेंट करेगा। जो पहला फिटमेंट हो, सर जब मैंने पहला जो फिटमेंट कराया था आरजल 500+ का, सर एक सेकंड के लिए मैंने हिला हूं वहां से, कौन सा पाइप कहाँ लग रहा है, कौन सा फिल्टर कहाँ इंस्टॉल किया जा रहा है, एफआर कहाँ लग रहा है, कैसे नल को जब नहीं लग रहा है उसमें टैप, तो उसने पीछे से कैसे हाथ देके सपोर्ट देके किस तरह से लगाया, एक सेकंड के लिए नहीं हटाऊं मैं। आपको भी ये करना है। जो पहला फिटमेंट है उसको बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए आप, पहले को। सेकंड थर्ड में तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं है। तो पहले को बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। अब कहाँ फर्क कहाँ पड़ेगा? मान लीजिए उसने एफआर नहीं लगाया, और आप उसको बोलते हो कि एफआर क्यों नहीं लगाया, इसको एफआर, उसको क्या फील होगा? यस, सर तो एक्सपर्ट है, सर को सब पता है। जी हाँ, ही शुड नॉट गाइड यू, यू शुड गाइड हिम, तब जाके बात बनेगी। तो यहां पर हमने क्या करना है, उस फिटमेंट को देखना है। एक एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए। एक पैकेट है, पैकेट के अंदर हमने उसमें आपका एक स्पन फिल्टर और एक फिल्टर आपका क्या कहते हैं आरओ मेम्ब्रेन डाला हुआ है। पैकेट खुलने के पहले वहां लोग खड़े होंगे, तीन चार और भी लोग पूछते हैं इसमें क्या है, और आप भी खड़े हो, आप भी बोलो देखते हैं क्या है इसमें, देन समझ में आएगा आप एक्सपर्ट नहीं। पैकेट खुलने के पहले अगर आपने बता दिया सर इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें आरओ मेम्ब्रेन है और एक इसमें हमारा स्पन फिल्टर, क्या फीलिंग जाएगी? यस, सर इज एक्सपर्ट। आपका, आपकी टीम पर एक्सपर्ट का सिंबल होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इजी हो सकता है। थोड़ा सा आपको पहले एडवांस में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा। यस, तो यहां पर ये सिग्नल गया, समझ गए आप? तो आपने उसको खोला, उसको अपने सामने इंस्टॉल कराया, सेकंड टाइम के लिए आप एक्सपर्ट हो गए। ये है इंस्टॉलेशन।
फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा कस्टमर केयर है, आप कभी भी रिंग कर सकते हो, वो आपको पूरी सपोर्ट देंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। देखिए मेंटेनेंस में सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, स्पन फिल्टर। जी हाँ, स्पन फिल्टर को आप चेंज कीजिए टाइमली। दूसरी चीज अब यहाँ पर क्या करना है आपने, आपके पास पानी का एक रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है। आप खुद बनाइए, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं आपको। क्या कीजिए, एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए। अगर वो ड्राइंग सीट है तो बहुत ही बढ़िया है, वैसे A4 साइज का पेपर भी आता है, क्योंकि उसको आपको अपने पास मेंटेन करना है। जिसने अपने डायरेक्ट जितने लगवाए हैं, चाहे आपके डायरेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपके क्लाइंट्स हो, मान लीजिए आपने 10 लगवाए हैं, 20 लगवाए हैं, 50 लगवाए हैं, तो 50 पेपर का रिकॉर्ड रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने 100 लगवाए हैं, आपका 100 का रिकॉर्ड रखना मुश्किल नहीं है। आप उस 100 का रिकॉर्ड अपने पास रखिए। सबसे पहले चीज, टॉप में उस आदमी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ इक्विपमेंट, आपने आयोजल लगाया है, आयोजल 500 लगाया है, ये पहले टॉप में आप उसको लिख ले। बताऊंगा इसके फायदे क्या, परेशान मत होइए, वो भी बता रहा हूं आपको। ये आपने कर लिया। सेकंड, अब इसको डेट ऑफ इंस्टॉलेशन लिखने के बाद अब आप उसमें नोट कीजिए उस समय जब लगा रहे थे पानी का TDS कितना था। अगर आपके पास पानी का हार्डनेस आप लिख सकते हो, वहां पर आपको मिल सकता है तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम हार्डनेस पर बाद में बात कर लेंगे। क्योंकि धनवंतरी भी उस पर प्लानिंग कर रही है कि हम टेस्टिंग किट्स अवेलेबल कराने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको हार्डनेस भी पता लग जाएगा। चलिए अभी उसको छोड़ देते हैं। तो आपने पानी का TDS नोट कर लिया। सोर्स ऑफ द वाटर, पानी कहाँ का है, वो पानी बोरवेल का है या नहर का पानी है या म्युनिसिपैलिटी का पानी है, आप जरूर वहां पे नोट करें। ठीक है, ये सब चीजें आपने नोट कर ली। इसके बाद इंस्टॉलेशन हो गई। महीने में ये जो आपके 50 कार्ड हैं या 25 कार्ड हैं या 30 कार्ड हैं, पहले हफ्ते में ही, पहले हफ्ते क्या, मैं तो कहूंगा पहली तारीख को एक बार इस पे नजर डालिए। जब आप देखें यस मिस्टर शर्मा जी के यहाँ हमने लगाया था और इनके 3 महीने हो चुके हैं, ठीक, एक रिंग मार दो शर्मा जी को। शर्मा सर कैसे हैं, ठीक है ना सर, वो जो आपने लगाया था क्या बढ़िया चल रहा होगा, मुझे पूरी मेरा खराब देखिए नेगेटिव सेंटेंस तो हमने कभी बोलना नहीं है कि सर आयोजल रुका तो नहीं है ना, मुझे आशा है सर आयोजल हमारा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ये गुण हो, देखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, उसमें बाद में हम बात करेंगे। आज चलिए हम इस बात करें कि यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस को यूज नहीं करना है। हमें आशा सर आपके आयोजल बहुत बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है, दिक्कत दे रहा होगा खुद बताएगा अपने आप कि सर ये है वो है जो बताएगा। सर 3 महीने हो गए हैं, आपको इस फंड को चेंज करना है। हाँ यार, स्पन को तो अभी नहीं किया मैंने। एक काम करो यार, आप आओगे तो आते समय एक स्पन लेते आना, आई विल पे यू, ठीक है ना, वो ये बोलेगा, सिंपल सी बात है, आप लेते आना और करा दीजिए चेंज, मैंने कभी किया भी नहीं है। चले जाइए आप, एक कप चाय पीजिए साथ में, शाम को बैठिए। सर यकीन मानिए जब आप वापस लौटेंगे वहां से तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। एक हो सकता है आपके पास हमारे इम्यूरिच का ऑर्डर हो सकता है डिटॉक्सिफाई का ऑर्डर हो, और किसी चीज का ऑर्डर हो सकता है आयोजल का ऑर्डर हो, आयोजल 500 का ऑर्डर हो। जी हाँ, आप खाली नहीं आते, बात करने से बात बनती है, हमेशा याद रखिएगा। एक गाना भी था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, बात करने से बात बनती है। जी हाँ, आप बात तो करो। जब आप वहां पहुंचे आपने बात की, कुछ रेफरेंस देगा आपको, यार मेरे पास वो वर्मा जी भी आए हुए थे, उन्होंने देखा, उनको बड़ा समझ में अच्छा लगा, कहने लगे यार बताना मेरे को भी, आप मैं भूल गया था, आपने ये अच्छा याद दिला दिया। ये आप बात तो करो। दूसरा उसको क्या फीलिंग आएगी, यस ही इज अ एक्सपर्ट पर्सन। देखिए जिंदगी में अपना हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी एक्सपर्ट से ही बात करना चाहता है, कोई भी एक्सपर्ट की ही सलाह लेना चाहता है, नॉर्मल आदमी की सलाह कोई नहीं लेता है। सर अगर मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं किससे सलाह लूंगा, पान वाले से लेते हैं लोग लेकिन जो समझदार आदमी ने किससे सलाह लेगा, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लेगा, बिकॉज ही नोज दैट ही इज एक्सपर्ट। मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, मैं किससे सलाह लूंगा, किससे पढ़वाऊंगा, उस जो एक्सपर्ट होगा, या उससे पढ़वाऊंगा जो हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ है। हाँ वो भी मेरे बच्चे को पढ़ा सकता है, सिखाएगा, लेकिन क्या सिखाएगा, हाई स्कूल में फेल कैसे हुआ जाता है। आप हर जगह एक्सपर्ट की सलाह चाह रहे हैं, आप अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, आप अपना कुछ मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसके पास लगाएंगे पैसा,
जो कई बार लोगों के पैसे डुबो चुका हो, या जिसने किसी के पैसे का रिटर्न्स अच्छा करके दिया हो। एक्सपर्ट एवरीवेयर। आप किसको सलाह देते हैं, आप किसको तवज्जो दे रहे हैं? एक्सपर्ट्स को। आप किसी से एजल की बात कर रहे हैं और वो आपको नहीं सुन रहा है, व्हाट डज इट मीन्स? उसके दिमाग में साफ है कि आप एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट कैसे बनेंगे सर? एक्सपर्ट बनेंगे नॉलेज से, करत करत अभ्यास से, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये गलत नहीं है, प्रैक्टिस से ही बनती है चीजें। शुरुआत में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होती है, किसी भी काम करने की शुरुआत में दिक्कत लगती है, लेकिन जब आप एक बार करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज आपके लिए आसान होती चली जाती है। आप याद कीजिए, पहले दिन जब आपने साइकिल पे अपना पैडल पे पैर रखा होगा, आसानी से चल रही थी सर? ऐसा लगता होगा कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो कोई काम ही नहीं है। जब पहले दिन आप कार ड्राइव कर रहे थे, क्या आप इसी तरह से कट मारते थे जैसे आज मार लेते हैं? एक सेकंड सर, होल्ड कीजिएगा, नेटवर्क की दिक्कत आ रही कुछ। एक सेकंड। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आप पहले दिन जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, आप इसी तरह चलाते थे? नहीं ना। पहले दिन जब आपने कार ड्राइव की थी, क्या जैसे आज आप चला रहे हैं ऐसे ही चलाते थे? नहीं, दिक्कत महसूस हो रही थी। किसी भी काम में दोस्त, किसी भी काम में शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बाद में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, आपके घर में रोटी बनती है रोज, सबके घर में बनती है। आपको दूर से देखने में तो बड़ा आसान लगता होगा कि वाइफ बना रही है, मदर बना रही है, सिस्टर बना रही है, बढ़िया, क्या है दिक्कत? तो खाली ऐसे पेस्ट्री एंड रोलर लेके ऐसे ऐसे करना होता है और रोटी गोल हो जाती है। एक दिन करके देख लो, ज्यादा ही आपको लगता हो कि बहुत आसान है, एक दिन एक रोटी बना के देख लो आप, अगर बन जाए गोल तो बता देना मेरे को, इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा बनने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, आप स्टार्ट करो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप बनाने लग जाओगे। तो यहां भी है जो मैं बात कहना चाहता हूं, उसको आप समझो कि यू शुड बी एक्सपर्ट, और हर आदमी एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहता है। एक्सपर्ट कैसे बनोगे? नॉलेज से, प्रैक्टिस से। आप थोड़ा सा मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कीजिए, चीजों को जानना शुरू कीजिए, उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। लोगों से अगर आपका नॉलेज लेवल 5% ऊपर है, सर यू आर एक्सपर्ट। लिख लो, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल यू आर एक्सपर्ट, क्योंकि कोई भी इतना गहराई में नहीं जाना चाहता है, थोड़ी सी गहराई में आप जाओ। तो हम बात कर रहे थे कि वहां पर मेंटेनेंस पे, कि आपके पास रिपोर्ट कार्ड है, वाटर का सब कुछ है, आप टाइमली उसको रिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा क्या मिलेगा? देखो, सामने वाले की दिमाग में जाना जरूरी है कि आप एक्सपर्ट हो। जब आपकी कार का इंश्योरेंस ड्यू होता है, क्या इंश्योरेंस खत्म होने के बाद आपका फोन आता है? अगर आ जाए तो क्या बोलोगे? यू पीपल आर नॉट प्रोफेशनल, आप गुस्सा हो जाओगे। ठीक इसी तरह से आप 3 महीने में उसका फिल्टर चेंज करना, आप 6 महीने में करोगे, क्या आपको प्रोफेशनल समझेगा? वो भी कहेगा दे आर ऑल्सो नॉट प्रोफेशनल। उसके दिमाग में जाना चाहिए कि यस, धनवंतरी पीपल आर प्रोफेशनल, आप टाइमली उसको फोन कर रहे हैं। सेकंड चीज आते हैं, अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रिकल पंप में दिक्कत मतलब इलेक्ट्रिकल चीजों में दिक्कत आ सकती है, तो इसमें एक पंप है, दैट्स द रीजन। हमने 6 महीने की वारंटी दी है उसकी। लेकिन सर एक चीज को समझिए, अगर आपने पंप को ड्राई चला दिया, ठीक है, आपने पंप को ड्राई चला दिया, वो जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। आपने विदाउट लोड चलाया, जलेगा ना? देन हु शुड बी पेनलाइज्ड? धनवंतरी और मैं। अगर मैंने जलाया है उसको, मैंने अपनी गलती से ड्राई चलाने के कारण जलाया है, आई शुड बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। इफ यू, देन यू शुड बी पेनलाइज्ड फॉर। हाँ, धनवंतरी एक काम है, आपको स्पेयर चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे, आप पे करेंगे, धनवंतरी आपको अवेलेबल करवाएगी। ठीक है ना? वाजिब बात है, कोई भी कंपनी करती सर, हम कोई इलीगल बात नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे बहुत वाजिब चीज, और आप भी एग्री होंगे। अगर आपके घर में
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, उसके कारण अगर आपका फ्रिज जल गया, क्या कंपनी चेंज करके देगी? आपका एसी जल गया, कंपनी चेंज करके देगी? नो। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी है। आपके घर में प्रॉपर स्टेबलाइजर होना चाहिए, फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल की आप पूरी व्यवस्था करें, बढ़िया रहे चीजों के, तो उन पार्ट्स की कोई भी कंपनी वो नहीं लेती है, ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है ना, अगर कंपनी का फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम 100% गारंटी लेते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट आपको रिप्लेस करके देंगे। देखिए, जहां वाजिब वहां धनवंतरी खड़ी है आपके साथ, बिल्कुल जहां वाजिब है धनवंतरी खड़ी है। एंड स्पेयर के कॉस्ट भी बहुत वाजिब रेट, क्योंकि देखिए एक ही चीज से समझ में आ जाता है, चावल जब पकता है तो दाने दाने को टच करने की जरूरत नहीं होती, एक दाना हम टच करते हैं, यहाँ पक गया। धनवंतरी को समझने के लिए एक एक प्रोडक्ट पे धनवंतरी क्या आपको दे रही है, प्रॉफिट आपको क्या आपका फायदा कर रही है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। आप इतने सालों में, पिछले 13 सालों से लगातार काम कर रही है, आप समझ चुके हैं कि किस मोटिव के साथ काम कर रही है। तो यहाँ इस पेयर पर भी कहीं हमने एक्स्ट्रा नहीं कमाने की कोशिश की है, बहुत वाजिब दाम पे, जैसे हमारे और प्रोडक्ट के साथ हम बहुत वाजिब ढंग से आपसे डील कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत वाजिब रेट्स पे, मार्केट की तरह लूट नहीं है सर, आपके लिए बहुत वाजिब चीजें हैं, क्योंकि हमारे धनवंतरी का मिशन ही है सर, पब्लिक की हेल्प का मिशन। तो यहाँ सारी चीजें आपको, तो वहां पर भी आपको स्पेयर हम मुहैया कराएंगे, वो चीज भी रहेगी। आप समझ गए मेंटेनेंस में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मेंटेनेंस में, इसको हम बोलते हैं कि 1 साल से पहले पहले आपको कंपनी की एएमसी लेनी चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उसमें हम क्या करेंगे, 6,500 से 7,000 के आसपास का रेट लगभग रहेगा। 9 के 9 फिल्टर्स का हम एक पैकेट बना रहे हैं, एक किट बना रहे हैं, वो आपको अवेलेबल कराएंगे, और वो सारा का सारा चेंज कर दिया जाएगा, आपका इक्विपमेंट फिर नया हो गया, क्या रहा उसमें फिर, ठीक है ना। यस, 9 के 9 फिल्टर्स हम चेंज कर देंगे। तो अब यहां पर भी आप देखिए, मैंने कहा था ना कि गाड़ी का आपका सर्विसिंग ड्यू हो रही है, दो तरह से ड्यू होती है ना, एक आपका टाइम वाइज और एक आपका किलोमीटर वाइज। तो किलोमीटर वाइज तो कर नहीं वहां देख नहीं सकते हैं, बट टाइम वाइज वो देख सकते हैं कि 6 महीने हो गया, साल की गाड़ी का साल भर हो गया सर, सेकंड सर्विसिंग ड्यू हो गई, थर्ड ड्यू हो गई, वो आपको पहले ही रिंग आ जाता है, सर लगभग अगले महीने आपका पूरा 1 साल पूरा होने वाला है, आपकी ये वाली सर्विसिंग ड्यू है। ठीक इसी तरह से सर, आप भी तब प्रोफेशनल लगेंगे जब आपके पास वो किट होगी, जो सॉरी मैं जो आपके पास वो रिपोर्ट कार्ड होगा, आपने उसको पलटा और महीने के पहले ही दिन आपने देख लिया, दूसरे दिन देख लिया, यस सर का 1 साल होने वाला है, अगले महीने सर का 1 साल पूरा हो जाएगा, नोट कर लो, रेड पेन से लिख लो उसके, नेक्स्ट मंथ ड्यू है। आप इसी महीने उनको फोन कर दो कि सर अगले महीने आपका जो है एएमसी ड्यू हो रही है, आप लीजिए। क्या दिखेगा? यस सर प्रोफेशनल है, धनवंतरी प्रोफेशनल। तो धनवंतरी तो प्रोफेशनल है, लेकिन इसको प्रोफेशनल प्रूव करना किसका काम है? आपका और हमारा। जी, तो यहां जो मैंने बात की, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आप इस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो चीज आपकी बात बनेगी। दूसरी चीज, आप जब सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, वहां पर भी आपका प्रोफेशनल और एक्सपर्ट शो करना जरूरी है। अब मान लीजिए आप किसी को आयोजल का प्रेजेंटेशन देने गए और आपने कहा कि हमारे आयोजल में 9 फिल्टर होते हैं, ठीक, 9 डिफरेंट फिल्टर्स को हमने सर यूज किया है, और बाई चांस कहीं उसमें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 9 फिल्टर हर आदमी को समझाओ, नहीं, आपका प्रेजेंटेशन छोटा होना चाहिए, सिंपल सा है। आप उसको मार्केट में अगर जाके सिर्फ ये कहते हैं तो सर एक बहुत ही गजब का वाटर प्यूरिफायर हमारे पास है धनवंतरी के पास, जो कि मार्केट में जो 2.5 लाख से 5 लाख के बड़े बड़े आयनाइजर दे रहे हैं सर, उनसे बेटर रिजल्ट हम दे रहे हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, सबसे बड़ी चीज कि यहां सर हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, मिनरल से भरपूर बनाते हैं, और हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और आप अपने घर में अपने हाथों से मिनरल वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सर पानी में हमारी खास बात क्या है कि आप पानी के टेस्ट को, हार्डनेस को अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। हो गया प्रेजेंटेशन सर।
जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, इतना, इतने से आदमी अगर तैयार हो जाता है, दैट्स गुड, आगे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पूछता है, उसने पूछ दिया कि सर वो 9 फिल्टर कौन कौन से हैं, और फिर आपने बोला सर एक मिनट मेरे पास बुक है, आप किताब निकालते हो, सर ये मेरे पास किताब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ के आपने सुना दिया, ठीक, आपने 9 फिल्टर पढ़ के बता दिए। अब आप मेरे को बताओ, आप डॉक्टर के पास गए थे जब शुरुआत में तो घुटने के दर्द के लिए, आपने उसको बोला डॉक्टर साहब मेरे को घुटने में दर्द हो रहा, वो बोले एक मिनट रुको मेरे पास एक किताब है उसमें घुटनों की दर्द की दवा लिखी हुई है, मैं दिखाता हूँ, और वो एक बुक खोले, वन सर यहाँ ये गले के दर्द के लिए इसमें ये दवा है, ये सर सीने में दर्द है तो ये, हाँ सर मिल गया घुटने का दर्द सर यहाँ भी है, ये सारी दवाएं ऐसा लिखी हुई, अगर ये किसी को दी जाए तो उस पर काम कर सकती है। हो गया, आप लोग दवाई नहीं। यहीं पर एक अंतर थोड़ा सा समझना, आपने पूछा कि सर, उसने पूछा कि सर इसमें कौन कौन से फिल्टर है, 9, आपने बोला सर आपको देखो याद होना चाहिए, और बहुत मुश्किल नहीं है इसको। मैंने एक चीज बताई थी कि कुछ दिन मैंने एक साइंटिस्ट है उनके साथ काम किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर कमलेश चंद्रा, ही वाज ए मेमोरी साइंटिस्ट, चीजों को कैसे याद किया जाए उस पर वो थोड़ा सा काम करते थे, तो बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन थोड़ी सी चीज, एक चीज मेरे समझ में आई, उन्होंने कहा जब कोई लंबी चीज हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, इजिली याद हो जाएगा। जैसे यहाँ हमारे 9 फिल्टर है, ठीक है ना, अब 9 फिल्टर याद करना, कहीं बोले यार ये इतना लंबा काम बता दिया सर ने, तो ये सर मुश्किल नहीं है, आप उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दो, एक बार में 3 फिल्टर, फिर 3 फिल्टर, फिर 3 फिल्टर, याद हो जाएगा। अब जैसे पहले 3 फिल्टर जो है ना, स्पन कार्बन सेडिमेंट, एक बार चाहो आप मेरे साथ बोलो, स्पन कार्बन सेडिमेंट, क्या बोला मैंने, स्पन कार्बन सेडिमेंट, पहला फिर फिल्टर स्पन, दूसरा कार्बन, तीसरा सेडिमेंट, तो स्पन कार्बन सेडिमेंट, और बाकी 3 ROUF मिनरल, स्पन कार्बन सेडिमेंट ROUF मिनरल, ये याद हो सकता है जी हाँ। ऐसे याद, आप उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिए, और बाकी 3 क्या बच गए, 6 हो गए, स्पन कार्बन सेडिमेंट ROUF मिनरल, ये 6 हो गए। अब आपकी मास्टरी है, जो 8वां फिल्टर है ना, उसमें आपकी मास्टरी है, अभी 6 बताया मैंने, फिर 8वां 7वां स्किप कर गया हूं, छोड़ नहीं रहा हूं, बताऊंगा। 6 आपको याद हो गए, 8वें में आपकी मास्टरी है, दैट इज द, कौन सा फिल्टर है वो, आयुर्जल 500 प्लस फिल्टर। उससे पहले आज चलन किसका है, कॉपर का, तो कॉपर फिल्टर है, तो 7वां फिल्टर कौन सा, कॉपर, 8वां कौन सा हो गया हमारा, मास्टरी है उसमें आयोजन, और 9वां है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो हम यूवी के थ्रू, याद हो गया 9, यस। अब अगर आप उसको बताते हो, सर यही अंतर देखना, अब अगर आप उसको बताते हो कि सर हमारे 9 फिल्टर हैं, इसमें स्पन है, एक कार्बन है, ठीक है ना, एक स्पन है, एक कार्बन है, एक सेडिमेंट है, इसके बाद आरओ फिल्टर है, यूएफ फिल्टर है, मिनरल फिल्टर है, इसके बाद हमारे पास कॉपर फिल्टर है, कॉपर फिल्टर के बाद हमारा आयोजन 500 प्लस फिल्टर है, एंड यूवी फिल्टर। और सर ये बुकलेट हमारी है, इसमें सर ये 9 फिल्टर का बहुत बढ़िया ढंग से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब क्या क्या अंतर आ गया, आपने अभी भी बुक दिखाई उसको, सर बुक दिखाने से कंफर्म हो जाता है कि आप गलत नहीं बोल रहे, ठीक है ना। अब और वही डॉक्टर की बात करो, वो कहता है कि सर आपके लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत सारे टेस्टमनीज हैं, ये मेरे पास बुक भी रखी हुई, इस बुक के अंदर भी दिया हुआ है, वो लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर लगभग सेशन अपना खत्म ही होने वाला है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। अब जो दोनों में अंतर आ गया ना, नाउ यू आर एक्सपर्ट, उसको लगेगा यस ही नोज एवरीथिंग। थोड़ा सा आपको याद करना था, और याद करने के लिए जैसे मैंने बताया था, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो बड़ा इजिली याद हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा जोक सुनाता हूं आपको, मेरे जोक क्या है, एक हकीकत है, एक मेरे साथ मिस्टर मुखर्जी थे जब मैं एयरफोर्स में था, तो वो अपने बच्चे को एसोसिएशन की स्पेलिंग याद करा रहे थे, लंबी है ना स्पेलिंग, ASSASSINHTION, दिस अ लॉन्ग स्पेलिंग, लेकिन शायद उनको पता नहीं, मेमोरी प्रिंसिपल वो पता थी नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने उसको थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और क्या याद कराया उन्होंने, बोले बोले गौधर पाछे गाधा, गौधर पाछे गाधा, गधे के पीछे गधा, ASS के पीछे ASS, गौधर पाछे गाधा, उधर पाछे आमी, बंगाली में आमी मीन्स मैं, तो ASS और उसके बाद पीछे आई, ठीक है ना, ASS आई, आमार पाछे नेशन, नेशन मीन्स NATION, की होल एसोसिएशन,
ASSINATION। अब अगर आपसे रात के 12 बजे भी उठा के पूछूं मैं कि सर एसोसिएशन की स्पेलिंग बताना, आप क्या बताओगे? गधे के पीछे गधा, ASS, उसके पीछे मैं, आई, उसके पीछे NATION, नेशन। हो गया एसोसिएशन। यस सर, मैं चाहता हूं आप एक्सपर्ट बने। जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट होंगे तो लोग आपको सुनेंगे, आपको लोग रिकमेंड करेंगे। सर, किसी डॉक्टर को मैंने नहीं देखा अपना एडवर्टाइजमेंट देते हुए, लोग रिकमेंड करते हैं, यस ही इज द डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट है, वो हार्ट केयर ऑपरेशन करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। यहां पर भी आपकी रिकमेंडेशन लोग करेंगे। सर शर्मा जी है ना, बहुत बढ़िया सर, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, और वाटर फिल्टर पे तो सर गजब का है, हेल्थ बेनिफिट से भरपूर चीजें उनके यहाँ हैं। सर उनको बुला लो आप एक बार। दैट्स द थिंग, ये होना चाहिए आपको। और सर अगले जब आपकी लोकल मीटिंग में बात करूंगा तो मैं आऊंगा इस पर कितना पैसा कमाया जा सकता है। सर हर उस काम में जिसमें लोगों की भलाई हो, लोगों की दुआएं तो आती आती हैं, पैसा बाय डिफॉल्ट आता है। मजा आएगा ना? यस। जब आप लोगों की लोकल मीटिंग होगी तो उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से और कैसे ये इंडस्ट्री आपको कहां पर टॉप पे पहुंचा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज मुझे मौका दिया गया, मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आप सब लोगों से मिलने को कहा गया, और रियली मुझे अच्छा लगा आप सबके बीच। लास्ट के 2 मिनट पहले लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी हमारा सेशन कंप्लीट हुआ और चीजें अपने लेवल में। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा आप लोगों की मदद कर सकते हैं कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए, ये नहीं कर कि आप आउट ऑफ लिमिट जाके करना, जो आपकी लिमिटेशंस हैं उसमें रहते हुए जो मदद आप कर सकते हैं, ये वो समय है सर मदद करने का। प्लीज लोगों की हेल्प करें, चाहे पैसे से, चाहे किसी और ढंग से। सर ये भी मदद है, लोगों को नहीं पता कि अगर पेंडेमिक के इस सिचुएशन में उनको हो गया तो कहां से वो इलाज कराएं, लोग कहां जाके अपना टेस्ट कराएं, कहां से उनको एम्बुलेंस मिलेगी। सर अगर आप इतना भी कर सकते हो ना, ये भी मदद है। आप उनको फोन करके बता सकते हैं कि सर यहाँ से एम्बुलेंस मिलती है, सर यहाँ आप जाइए, ये भी मदद है। सर आपको मदद करनी है अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए, ठीक है ना? रियली ऊपर वाला आपके लिए भी सोच रहा है। थैंक यू वेरी मच।